आपने पैमाइश कर ली। पैमाइश करने के बाद अब आपका काम कोई मसला ही नहीं है। अब आपने क्या करना है, सीधा जहाँ भी आउटडोर लगाना है, मैंने आपको कल समझाया था बार बार। असल चीज़ होती है टीचर की इंस्ट्रक्शन। आपकी जैकेट्स कहाँ हैं? जो इनडोर से लाइन निकल रही है बाहर, ये पाइप, ये 2 पाइप बाहर निकलेंगे। इनडोर से आपकी दीवार से बाहर 2 पाइप बाहर आएंगे। अब जब बाहर आते हैं, अब आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका आउटर अब क्या है, सेंटर में पाइप है। आप यूनिट इधर लगा सकते हैं, इधर लगा सकते हैं, फर्क कितना है। यूनिट इधर जाएगा, 2 इंच का फासला मसला है, 2 इंच इधर जाएंगे, 2 इंच इधर जाएंगे। अगर 2 इंच इधर जाएंगे आपका काम 1 घंटा डिले हो जाएगा। अगर 2 इंच इधर चले जाएंगे आपका काम बड़ा ईजी है। अब ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। मसला से 2 इंच इधर से उधर होना है, लेकिन काम में रूटीन में बड़ा फर्क पड़ना है। क्या होता है, आपने ये मद्देनजर रखना है, आपका इनडोर से पाइप या आउटडोर के लिए बाहर आया है, जहाँ पर आपने ये मद्देनजर रखना है कि आपका जो सर्विस वॉल है, ये सर्विस वॉल आपके यूनिट के इस पाइप के साथ आना चाहिए। अब मुंह परे वाली साइड पर है तो सर्विस वॉल की जो पोजीशन है, पोजीशन जिस साइड पर भी आए तो आपके सर्विस वॉल सामने पाइप निकल आए। अगर पाइप पूरा नहीं हो रहा, 1 फुट का टुकड़ा लगेगा, पाइप जुड़ जाए। अगर आपने सर्विस वॉल पाइप के दूसरी साइड पर लेकर चले गए, फिर आपकी एक लेंथ बढ़ेगी, कम से कम 10 फुट पाइप एक्स्ट्रा जाएगा। एक्स्ट्रा के साथ साथ गोली मारो एक्स्ट्रा को, जो हार्ड वर्क होगा, टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा, थकावट ज़्यादा होगी, वो अलग है। क्यों? पहले आप ऊपर चढ़ेंगे, पाइप को इधर से बेंड देंगे, उधर से बेंड देंगे, फिर सीधा सीधा पीछे दे पाइप को, फिर इधर बेंड देंगे, फिर इधर बेंड देंगे, आपका सत्यानाश होगा। अब पाइप के चकने के भी चांस होते हैं। अगर पाइप का लेंथ आपका 1 फुट या 1.5 फुट की लेंथ लग रही है, या 2 फुट की लेंथ लग रही है, पाइप लग रहा है, आपके पास कंपनी ने 10 फुट या 13 फुट का पाइप दिया है, तो ऐसी सूरत में अपने ध्यान में रखना है, आउटडोर लगाने से पहले पाइप को राउंड, पाइप का राउंड होता है, राउंड कभी नहीं खोलना आपने, राउंड नहीं खोलना आपने। इनडोर से पाइप निकला बाहर, तकरीबन 1 फुट बाहर आ जाता है। अब 1 फुट बाहर आ गया पाइप आपके पास, तो यहाँ पर आपने जॉइंट लगाया, जॉइंट उतना लगाया जितना पाइप आपको खोलने की जरूरत है। अब आउटर साथ है, वही रोल जो साथ है उसे आपने वहाँ पर एंगल पर आपने ब्रैकेट पर रख देना, ब्रैकेट पर रख दिया। अगर आपने यूनिट पहले लगा दिया, बाद में कि पाइप में फिट करूँ, पाइप नहीं फिट, पाइप पीछे जैसा लाजमी तौर पे, क्योंकि जगह नहीं होती आप लोगों के पास इतना घुसेड़ने की, पाइप ने पंच होना ही होना है। अब पहले रास्ता ये होता है इजी भी हमारे पास कि हम पाइप को पहले रख देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा पाइप जो दूसरा कोना हमने निकाल के रखा होता है, बेंड दिया, ये वे होता है हमारे पास। अगर आपके पास सिल्वर का पाइप नहीं है, कंपनी कॉपर दे रही है, या ऑनर कहता है सिल्वर का पाइप ना लगाएं, आप कॉपर का पाइप लगाएं, तो हम स्प्रिंग बेंडर साथ साथ चलाते हैं। कि आपके पास पाइप है आधी का, तो हम हाथ का रिस्क नहीं लेते, हम स्प्रिंग बेंडर साथ साथ चलाते हैं। क्योंकि बड़ा बेंड तो हम हाथ से कर लेते हैं, क्योंकि ये ट्यूब सॉफ्ट होती है, नरम ट्यूब होती है, लेकिन जहाँ हार्ड आपके पास बेंड जो है छोटा हो जाता है, वहाँ पर आपके हाथ का बेंड नहीं आता, वहाँ पर ट्यूब 100% पिछकेगी आपकी। तो इससे बेहतर होता है, खबार होने से बेहतर होता है स्प्रिंग बेंडर साथ साथ चलाएं। एंड पर जब आप ट्यूब की कटिंग कर लें, स्प्रिंग बेंडर को बाहर निकाल लें, फ्लेयर बनाएं और जान लें। इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखा तो मार नहीं खाते, इंस्ट्रक्शन को ध्यान में ना रखा फिर मसला है, फिर सारी प्रॉब्लम। जब इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखेंगे आपके लिए काम बहुत ईजी है, क्योंकि ये हमारा रगड़ा होता है, जो टीचर का रगड़ा होता है। हमने बाहर रगड़े खाए हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं कि हम सिर्फ टीचर नहीं, हम फील्ड में काम करने वाले लोग हैं। तो डिप्लोमा अपनी जगह पर होते हैं, लेकिन काम करने के एटिकेट्स होते हैं, काम अपने कैसे करना है। अनाड़ी बंदे में और आप में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, उस बेचारे का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। हमसे बहुत बड़ा मास्टर होता है, लेकिन उसे मेथड नहीं आता, वो लकीर का फ़कीर होता है, जैसे उस्ताद चलता है वैसे वो चलता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मैडम को हम नहीं सुनते होते, मैं नहीं सुनता था मैडम, क्योंकि कल को हमें ये आके बेइज्जत करती है तो फिर हम किस वजह से बैठा, मैं नहीं बैठाता होता। तो आपको जो एक बार पॉलिसी दे दी गई है, विदाउट जैकेट ना बैठें, तो हमें एक बार बता दें कि हम नहीं बैठने देते। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि आपने क्या करना है, अब आपने पैमाइश कर लिया,
पैमाइश करने के बाद सिंपल आपने लोकेशन डिसाइड कर ली है, मेरा यूनिट पाइप से इधर आना है या उधर आना है। पैमाइश करने के बाद आपने सीधी वाटर लेवल रखना है, न किसी से पूछना है, न कुछ करना है, न ऑफ करना है, न तो ऑफ करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बाद वक्त हम सेकेंड हैंड AC लगाते हैं, अभी भी काल AC के सेकेंड हैंड AC होती है कि आप सेकेंड हैंड AC लगाते हैं, वहाँ हमें बहुत केयर रखनी होती है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हमारा AC की कंप्लेन ना आए। बाद वक्त AC की कंप्लेन आ जाती है, उस कंप्लेन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़ा इजी मेथड है, बिल्कुल कंप्लेन नहीं आएगी। थके से थका AC भी जब भी हम चलाए, पता नहीं कितने साल हो गए, कंप्लेन हमारे पास नहीं है। AC उन कस्टमर के हम बाकी काम भी कर रहे हैं, अभी मैं कुछ दिन पहले करके आया, लेकिन हमारे पास कंप्लेन नहीं है। क्यों कंप्लेन नहीं? हम इसके अंदर मेथड ही ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि आपके पास जहाँ इंडोर लगा हुआ है, इंडोर जहाँ लगा हुआ है, इंडोर से तकरीबन 2 फुट का फासला देकर या 1.5 फुट का फासला देकर यानी ये पाइप आ रहा है, तो इधर आप पाइप को इधर या उधर करके आपने क्या करना है कि आपने यूनिट को ऐसे इंस्टॉल करना है कि इंडोर से जो ड्रेन का पाइप आ रहा है वो आउटडोर यूनिट में खुल जाए। इंडोर से जो ड्रेन का पाइप आ रहा है ये फिल्टर पानी होता है, इसका कोई नुकसान या कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। आप इसे आउटडोर में खोल दें। एक क्या फ़ायदा होगा, एक फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा कि आपका कंप्रेसर के ऊपर लोड ख़त्म हो गया। अगर आम रूटीन में आपका कंप्रेसर 1 टन कंप्रेसर है 5 एम्पेयर ले रहा है, ये 4 सवा 4 एम्पेयर 1 से 1.5 एम्पेयर 2 एम्पेयर डाउन कर जाता है। क्यों? रेफ्रिजरेंट साथ साथ लिक्विड बनना शुरू हो जाती है, हेड प्रेशर यूनिट का नहीं बढ़ता।